सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों का साथ है, आप लोगों का सपोर्ट है, तभी महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचेगी। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम ऐसा है कि हमको तरन तारा करा देगा, मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। तो भगवान का नाम जरूर लीजिए, भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, जब महादेव की कथा हो रही हो, जब भगवान की चर्चा हो रही हो, तो कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक बार भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे हुए, तो भगवान भक्त जब उनके बुलाते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं, माँ पार्वती को बताते तक नहीं है अक्सर। तो भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो तब तक अचानक भगवान भोलेनाथ कहे कि ऐसा है गौरा कि हमको तो पृथ्वी पे जाना है, मैं देखना चाहता हूं हमारे शिष्य क्या कर रहे हैं। तो माँ पार्वती कहें कि आप तो हरदम हर समय अपने भक्तों में ही भागते रहते हैं, कभी आपको यह समझ में आता है कि घर का कामकाज कैसे चलता है, घर का कामकाज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप जब देखो तो हमारा ये शिष्य हमको पुकार रहा है, हमारा वो शिष्य हमको पुकार रहा है, हमारे इस शिष्य की ये परेशानी है, उसको हमको पूरा करना है, अब उसी में लगे रहते। महादेव कहें क्या करें देवी, हमारा दिल ही ऐसा है कि भक्तों के बिना लगता नहीं है, और हमारे भक्त जब हमको भजन सुनाते हैं, हमको चर्चा सुनाते हैं, तो बड़ा आनंद आता है, इसलिए मैं पृथ्वी पे भाग भाग के चला जाता। तो मैया पार्वती कहें कि ठीक है, हम आपको मना भी करेंगे कि आप मत जाइए, तब भी आप जाएंगे। तो महादेव कहे कि ये तो आप जान रही हैं। तो देवी मुस्कुराएं, कहें कि आपकी जैसी मर्जी, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। महादेव तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए, पृथ्वी पे आ गए। पृथ्वी पे घूमते 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 अब एक मंदिर के पास पहुंचे, जहां चर्चा हो रही थी। बूढ़े का रूप बनाए हुए थे, तो देखे कि उनके पीछे एक सर्प घूम रहा है, जिधर जा रहे हैं वो सर्प उनके पीछे पीछे जा रहा है। महादेव मंदिर के पीछे चले गए, पूछे ये बताओ तुम हमारे पीछे क्यों घूम रहे हो, हमको काटना चाहते हो। सर्प कहा महादेव मैं आपको पहचान गया हूं कि आप महादेव हैं, आप कोई बूढ़े बाबा नहीं, आप महादेव जी हैं। तो भगवान मुस्कुराए, कहे कि जब पहचानी गए हो तो बताओ कि तुम्हारी मनसा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो कहा बाबा हम अपने कर्मों के अनुसार इस सर्प योनि में जन्म ले लिए हैं, बाकी हम रहना आपके साथ चाहते हैं, हमारी यही इच्छा है और कोई हमारी इच्छा नहीं है। अब जैसा हम कर्म किए वैसा तो भोग रहे हैं, बाकी हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। महादेव कहे कि पहले से ही मेरे गले में नाग विराजित है, तुमको ले जाके रखूंगा कहाँ, हमारे घर में इतना पहले से ही पड़े हुए हैं। नाग जिद करने लगा कि नहीं नहीं महादेव, हे प्रभु आप कहें कि अपनी मनसा बताओ, अपनी इच्छा बताओ, तो मैंने बता दिया, हमको लेट चलिए।
अब महादेव तो वचन दे चुके थे। महादेव कहे कि चलो ठीक है। नाग को उठाए अपने झोली में रख लिए। झोली लेके पहुंचे कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पे जहां वो समाधि अपना लगाते थे वहीं बगल में उस नाग के झोले को रख दिए। अब उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। अगले दिन महादेव अपने समाधि में थे। मैया पार्वती अपना घर आंगन साफ सफाई कर रही थी, तो सर्प उस झोले में से निकल के घूम रहा था। मैया पार्वती उठा के उसको फेंक दी, दूसरी तरफ झटक दी। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ और काम कर रही थी, फिर जाके सर्प घूमने लगा, फिर उसको फेंक दी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, उस सर्प को फेंकती रही। सर्प को उठा के फेंक देती, कहां से आ गया, घूम रहा है बेवजह, सामने आ जा रहा है। अब एक दिन महादेव स्नान करने जा रहे थे, तो मैया पार्वती से कहे कि पार्वती मैं जा रहा हूं स्नान करने, ऐसा है हमारी झोली को तुम छूना नहीं। महादेव सोचे कि पहले से ही एक गले में नाग है, एक नाग को और देख लेंगी तो मेरे पे चीखेंगी, चिल्लाएंगी, कुछ कहेंगी, इससे बढ़िया इनको बताता ही नहीं कि हमारा एक और सेवक आ गया है। मैया पार्वती को मना करके चले गए। तो औरतों की जिज्ञासा तो आप लोग जानते ही कि जिस काम को लोग मना करो वो बार बार करती हैं। अब माँ गौरा जी सोचने लगी कि कभी तो भोलेनाथ ऐसे मना नहीं करते हैं, आज भोलेनाथ हमको मना क्यों किए हैं कि झोली को छूना नहीं। आज तो मैं झोली छू के रहूंगी, देखूंगी कि इसमें है क्या। भगवान से पूछी कि आप जा कहाँ रहे हैं, तो भगवान कहे कि मैं स्नान करने जा रहा हूं, बताया हूं कि स्नान करके अभी आ रहा हूं। मैया कहे कि ठीक है। महादेव चले गए स्नान करने। अब जब झोली खोलती है तो देखती है कि वही सर्प जिसको रोज मैं उठा उठा फेंकती हूँ। कहीं देख लो, एक गले में लपेट के बैठे हैं, एक और ले आ दिए कि पूरे घर में बेमतलब दौड़ रहा है। अब माँ गौरा क्या की कि उसके 4 टुकड़े कर दी। 4 टुकड़े करके और कैलाश पर्वत के चारों कोने में फेंक दी। चारों कोने में फेंक दी। महादेव स्नान करके आए तो देखे कि हमारे झोली का मुंह खुला हुआ है, झोली में कुछ दिख नहीं रहा है। मैया से पूछे कि मैं तुम गौरा झोला छुई हो क्या मेरा? माँ कही कि हाँ छुए हैं, उसमें एक नाग था। तो भगवान पूछे कि अच्छा तो कहाँ चला गया वो, कहीं घूमने चला गया क्या? मैया कहीं रोज घूम रहा था, आज मैं उसका खेला समाप्त कर दी हूँ। 4 टुकड़े की हूँ और कैलाश पर्वत के चारों कोने में फेंक दी हूँ। महादेव को क्रोध तो आया कि हमारे सेवक को नुकसान पहुंचाई है, पर महादेव कुछ कहे नहीं। का महादेव कहे कि अच्छा ठीक है, जाओ चारों टुकड़ों को बटोर के लेके आओ। मैया पार्वती अब महादेव के आदेश से गई चारों टुकड़ा बटोरने। जब पहले टुकड़े के पास पहुंची तो देखी कि वहां बेलपत्र जमा हुआ है, बेलपत्र का पौधा है। दूसरे कोने पे गए तो देखी कि वहां भांग जमी हुई है। तीसरे कोने पे गए तो देखी कि वहां धतूर जमा है। चौथे कोने पे गई तो देखी कि वहां कनेल का खूब सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है। अब आके कही महादेव से कि प्रभु वहां तो बहुत पौधे जम गए हैं, नाक का टुकड़ा तो दिख ही नहीं रहा है। महादेव कहे कि ठीक है, आप जाइए बेलपत्र तोड़ के लेके आइए। मैया पार्वती अब तो नाक को काटी चुकी थी, गई बेलपत्र तोड़ने। जैसे बेलपत्र की डाल को छूना चाहिए, पकड़ना चाहिए, वैसे ही उस पौधे से आवाज आती है। कैसे आती है? गौरा काहे बनलू इतना निर्दया हो गौरा, गौरा काहे बनलू इतना निर्दया हो गौरा,
हमर शरीरिया काटी कैलू तू त खतराए गौरा, हमर शरीरिया काटी कैलू तू त खतराए गौरा। अब माँ फिर भगवान के पास पहुंची कि उसमें तो बड़ी आवाज आ रही है, पता नहीं कैसा पौधा है। फिर भगवान कहे कि ऐसा कि अच्छा जाइए धतूरे का पौधा से पता लाइए। फिर धतूरे के पास पहुंची, धतूरा जैसे ही पत्ता तोड़ने की कोशिश की उसमें से भी आवाज आई, गौरा काहे बनलू इतना निरदैया ए गौरा, गौरा काहे बनलू इतना निरदैया ए गौरा, गौरा कैलू हमारी शरीरिया काटी खतरा ए गौरा। फिर माँ गौरा अपना हाथ हटा ली, फिर महादेव के पास पहुंची। प्रभु उसमें से भी आवाज आ रही है, तो बड़ा विचित्र पौधा है। भगवान कहा कि अच्छा भांग के पास जाइए, भांग का पौधा से पत्ती लाइए और उसको पीसिए और हमको दीजिए, हम वही भोग लगाएंगे आज। मैया गई भांग के पत्ते के पास, जैसे ही सोची डलिया रखी, सोची कि भांग का पत्ती तोड़ तोड़ के उसमें रखूं, वैसे ही उस पौधे से भी आवाज आती है, गौरा काहे बनलू इतना निरदैया ए गौरा, गौरा काहे बनलू इतना निरदैया ए गौरा, गौरा कटलू हमारे शरीरिया कैलू खतरा ए गौरा। अब उस पौधे से भी आवाज आई, गौरा माँ तुरंत पीछे हट गई, महादेव के पास पहुंची। महादेव से कही कि ऐसा विचित्र पौधा आज तक कैलाश पर्वत पे मैं नहीं देखी थी, वो भी पौधे में से आवाज आ रही है, मैं नहीं जाऊंगी। फिर भगवान कहे कि अच्छा कनेल के पौधे के पास जाइए, फूल लेके आइए, थोड़ा ध्यान लगा लिया जाए। अब डलिया ली, मैया कनेल के पौधे के पास जा पहुंची। जैसे सोची खूब सुंदर सुंदर पुष्प हैं तोड़ूं, वैसे उस पौधे से भी आवाज आती, गौरा काहे कैलू इतना निरदैया हो गौरा, गौरा काटी शरीरिया कैलू तू त खतरा ए गौरा। अब उस पौधे से भी आवाज आ रही, गौरा हाथ हटाई, डलिया ली, भागी दौड़ी पहुंची। कहीं भगवान कैलाश पर्वत में बड़ी विचित्र घटना घट रही है, सभी पौधे आवाज कर रहे हैं, सभी पौधों से हमारा नाम उच्चारण करके और हमको निर्दय्या बना रहे हैं, हमको ऐसा महसूस करा रहे हैं कि हमको दर्द नहीं। महादेव तो जान ही रहे थे कि उस सर्प के जगह पे पौधा उग गया है। महादेव कहे कि ऐसा है कि आप पूछिए कि वजह क्या है, क्यों ऐसे वो आपको कह रहे हैं। तो गौरा माई कहें कि नहीं, मैं तो नहीं जानती हूं भगवान। भगवान कहे कि जाइए बेलपत्र से पूछ के आइए। फिर बेलपत्र के पास माँ गौरा पहुंचती हैं, तो कैसे बेलपत्र कहता है, तू रहबो शिव के अगले बगले बैठल ए गौरा, तू त रहबो शिव के अगले बगले बैठल ए गौरा, हम तो रहब उनके गलवे में विराजत ए गौरा, हम तो रहब उनके सिरवे पे विराजत ए गौरा। माँ गौरा पूछी कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहा कि जिस सर्प को काट के आप फेंकी है, मैं वही बेल पौधा बन गया हूँ, बेल का पत्र बन गया हूँ, मैं सदा भगवान के सिर पे ही रहूंगा, आप तो बगल में बैठेंगी। माँ दौड़ी दौड़ी आई, कहीं देखिए भगवान अपने सेवकों को रोकिए, वो कह रहा है मैं आपके सिर पे रहूंगा। तो भगवान कहे कि अब उसकी ये इच्छा है तो मैं सिर पे ही धारण करूंगा। तो कह रहा है मेरी बगल में तो
भगवान मुस्कुराने लगे। फिर कहे कि अच्छा जाइए भांग के पास जाइए। फिर भांग के पास पहुंची, पूछी कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो भांग कैसे कही कि तू तरहबो शिव के अगले बगले बैठले गौरा, हम त बन बसदाऊ न कर भोजनवा ये गौरा, हम त बन बसदाऊ न कर भोजनवा ये गौरा। फिर माँ गौरा पूछी कि ये बताइए कि आप क्यों ऐसा कह रही हैं? तो भांग कही कि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सदा हम भगवान के पेट में विराजित रहेंगे, सदा उनके शरीर में हम समाये रहेंगे, आप तो उनके बगल में नहीं रहेंगी। माँ गौरा को बड़ा क्रोध आया, दौड़ी फिर भगवान के पास गई। भगवान से कही भगवान अब तो हद हो गई, वो तो कह रही है हम आपके पेट में रहेंगे और हमको बगल में बैठा रही है। भगवान फिर मुस्कुराए, कहे अच्छा जाने दीजिए, जाइए धतूरा से पूछ के आइए कि ऐसा क्यों कहा। धतूरे के पास गई। फिर धतूरा कैसे कहा कि तू तरहबू शिव के अगले बगले बैठले गौरा, हम तो रहब उनके मतिये में घूमते गौरा, हम तो रहब उनके मतिये में घूमते गौरा। तो माँ पार्वती पूछी कि ऐसा क्यों कह रहे हो? धतूरा कहा कि वो हमेशा मस्त मगन मेरा सेवन करेंगे, हमेशा मस्त हुए रहेंगे, मेरे मद में रहेंगे, आप तो उनके बगल में रह के भी कुछ नहीं कर सकती हैं, उनके शरीर पे मेरा ही अधिकार रहेगा। अब माँ गौरा फिर दौड़ी भागी गई। भगवान से कहीं भगवान देखिए मैं कह रही हूं अपने सेवकों को रोक लीजिए, देखिए कैसे कैसे कह रहे हैं सब। भगवान फिर मुस्कुराए, फिर कहे अच्छा जाइए कनेल के पौधे के पास जाइए, पुष्प लेके आइए, कम से कम अब तो ध्यान पूजा कर लिया जाए। फिर माँ गौरा पहुंची, पौधे के पास जब पहुंची, फूल तोड़ना चाही तो उसमें से आवाज आती, गौरा तू तारा शिवा के अगले बगले हो, गौरा हम तरह शिवा के चरनिया बैठल हो गौरा हम तरह शिवा के चरनिया बैठल हो। माँ गुस्से में लाल फिर भगवान के यहाँ पहुंची, भगवान अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा, सब आपके पास ही रहेंगे, सब आपके साथ ही रहेंगे, तो हम कहाँ रहेंगे? भगवान समझाए कि प्रिय आप तो सदा हमारे बगल में हमारे दाहिने विराजती हैं, विराजती रहेंगी, पर वो भी हमारे सेवक हैं, वो भी हमारे साथ ही रहेंगे। तो तब से बेलपत्र, भांग, धतूरे, कनेल के पुष्प का माँ तो भगवान माँ गौरा को समझाए, और तब से ये प्रसिद्ध हो गया कि भगवान को बेलपत्र ही चढ़ेगा, धतूरा ही चढ़ेगा, भांग ही चढ़ेगी, बेल का पुष्प ही कनेल का पुष्प ही चढ़ेगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, महादेव अपने शरण में कब किसको जगह दे दे वो कोई नहीं जानता है। जिसकी इस पृथ्वी पे ना धतूरे की जरूरत है, ना बेलपत्र की जरूरत है, ना ही भांग की जरूरत है, ना ही पुष्प की जरूरत है, पर भगवान के दरबार में सबसे पहले महादेव को ही चढ़ाया जाता है। महादेव उनको अपने स्थान दिए, अपने चरणों में स्थान दिए, अपने मस्तिष्क पे स्थान दिए। तो हम आप तो मनुष्य हैं, भगवान की चर्चा करके, भगवान का गुणगान करके भगवान की चरण में रहना चाहते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ बने रहिए और महादेव को मनाते रहिए, महादेव से दया मांगते रहिए कि हे प्रभु, हे शिव गुरु, सदा अपनी दया, अपनी कृपा हम पे बनाए रखें। और गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान से दया मांगेंगे तो दया करना भी सीख जाइए। आप दया अगर जो करेंगे तो उसकी दुगुना होके, उसकी चारगुना होके दया भगवान आपको देंगे।
गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी भक्त, जो भी शिव शिष्य इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा उनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।